जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK बिसरा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, किस दिन से चातुर्य मास शुरू होगा। तो जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी और विष्णु शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्य मास की शुरुआत मानी जाती है, जो कि 4 महीनों के लिए सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन से शुभ और मांगलिक कार्य जो कि शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से जो कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान फिर भगवान शिव जी के पास इनका कार्यभार होता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। देवशयनी एकादशी के दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इस दिन जो कि उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथोपलब्ध उपचारों से पूजन करे और पीतांबर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिया वाले पलंग पर शयन करावे भगवान को। उस अवसर के 4 महीनों के लिए जो कि अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करे, जो कि चातुर्य मास व्रत होता है। तो इन 4 महीनों के लिए जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु नाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्गादि प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करे। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक भुक्त नक्त व्रत या अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करना चाहिए। यदि इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष्य भोज्यादि पदार्थों को भक्षण करने का त्याग रखे और उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहण करे तो महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वाले के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तजन बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि शुरू जो कि 17 जुलाई की रात्रि 9:05 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को रात्रि 8:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा
वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। 17 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त शाम 6:49 होगा। 17 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक होगा और 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुभ योग होगा सुबह 7:03 तक एकादशी तिथि के दिन, उसके बाद शुक्ल योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:13 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए, जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और शाम के समय में देवशयनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के निमित्त जो कि सोने के लिए सज्जा तैयार करनी चाहिए। भगवान विष्णु को शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाए, दान देने का समय ना मिल पाए, व्रत का पारण पहले ही करना हो, तो ब्राह्मणों के निमित्त जो भी आपसे बन सके अन्न वस्त्र उनके निमित्त निकाल करके रख दे और फिर बाद में जाकर के आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।